के साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बेहद गंभीर दावा सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारियां मिली जिनसे संकेत मिला कि ईरान को नाटो समिट के दौरान अंकारा में ट्रंप की लोकेशन की जानकारी हो सकती थी। रिपोर्ट में यह भी आशंका जताई गई कि ट्रंप के विमान को निशाना बनाने में सक्षम मिसाइल से संभावित खतरा था। हालांकि इसे ट्रंप की हत्या की पुष्टि हुई साजिश के तौर पर नहीं बल्कि अमेरिकी एजेंसियों की ओर से आंके जा रहे संभावित खतरे के रूप में देखना चाहिए। बहरहाल आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात इसी पर करेंगे कि क्या आज जो ट्रंप हैं उनकी लाइफ को खतरा है, क्या वो मारे जा सकते थे। मेरे साथ चर्चा में शिवांगी निर्भय जी, जानी मानी ज्योतिषी जुड़ गई हैं मेरे साथ, सैवी भी जुड़ेंगी मेरे साथ। फिलहाल शिवांगी जी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है शिवांगी जी आपका। और सबसे पहले अगर शिवांगी जी मेरा आपसे पहला सवाल अगर हो तो यही होगा, ट्रंप वैसे तो अगर देखा जाए तो कई ऐसे मामलों में इस तरह के भाषण वो देते हैं जिसका कि मतलब कोई मतलब नहीं होता। सुबह कुछ कहते हैं, शाम में कुछ कहते हैं, फिर दोपहर में उनका बयान बदल जाता है। लेकिन कुल मिलाकर क्या इस समय की जो पूरी परिस्थिति हुई है, क्योंकि ईरान जितना खतरनाक दिख रहा है इजराइल के हमले के बावजूद, अमेरिका के हमले के बावजूद, आपको ट्रंप पर कोई खतरा नजर आ रहा है क्या? क्या ट्रंप पर ऐसा लग रहा है कि उनको जो साजिश है कोई ना कोई खत्म कर सकती है? सबसे पहले इंडिया न्यूज के इस मंच को, सभी दर्शकों को और आपको खुशबू जी राधे राधे, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। ट्रंप के चार्ट का जब हम अध्ययन करते हैं, सिंह लग्न का ये चार्ट है और उनके चार्ट में सबसे प्रबल जो लग्नेश हैं वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। तो अगर 10th हाउस में उनकी पोजीशन को जब हम देखते हैं तो ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है, लेकिन साथ में ही राहु भी बैठा हुआ है, तो ये ग्रहण योग का निर्माण कर रहा है 10th हाउस में ही। और ग्रहण योग में ही, सूर्य ग्रहण में ही उनका जन्म भी हुआ था। और अभी जैसा कि कल सूर्य ग्रहण हुआ था, तो सूर्य ग्रहण के बाद उनके चार्ट में इसके इम्पैक्ट बहुत देखने को हमें दिखाई पड़ते हैं। आपके साथ, अमित जी के साथ भी लगातार चर्चा हुई थी कि जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक का टाइम पीरियड होगा जब ट्रंप के ऊपर कोई आतंकी हमले हो सकते हैं या कोई अटैक हो सकता है या उनकी सत्ता परिवर्तित हो सकती है, स्वास्थ्य में ढीलापन आ सकता है, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। जिसके पीछे कारण है, चतुर्थ भाव में भी उनके ग्रहण योग ही बना हुआ है, जो सिंहासन भाव है, वहाँ पर भी चंद्र केतु की युति है। अगर मैं देखूँ कि बृहस्पति की पोजीशन, तो बृहस्पति उनके 2nd हाउस में, और अभी जो महादशा चल रही है वो भी बृहस्पति में शुक्र की अंतर्दशा है जो 2027 तक जाने वाली है। अब शुक्र जो है वो उनके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। तो इन ग्रह दशाओं का जब हम आकलन करते हैं और उनके ग्रह नक्षत्रों को देखते हैं तो बिल्कुल खुशबू जी इस बात का संकेत है कि उनकी जान के ऊपर कोई हमला जानलेवा हो सकता है। पास्ट में भी हुआ है, जो उनकी बेटी पर हुआ था, और इस तरह की चीज़ें आगे भी देखने को दिखाई पड़ सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि जुलाई से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड था, अभी अगस्त चल रहा है। सितंबर 15 सितंबर तक का समय उनके चार्ट के हिसाब से बहुत भारी समय बोला जाएगा। इस समय उनकी जो भी गतिविधियां हैं वो उन्हें बहुत सोच समझकर, फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। अब युद्ध की भी बात करूं तो देखिए, वो अपने जैसे बयानों से बदलते हैं, तो उसके पीछे भी कारण उनका ग्रहण योगी है। 10th हाउस में जो बना हुआ है, कहीं ना कहीं वो उनके बुद्धि पर, कर्म भाव पर पूरा पूरा प्रभाव डाल रहा है। राहु 10 में तो दुनिया बस में, ऐसा कहा जाता है, लेकिन जो सूर्य के साथ प्रभाव आ गया तो वहाँ पर वो ग्रहण योग बन गया। उनको राजसी सत्ता प्राप्त हुई, वो राष्ट्रपति हैं, लेकिन हमेशा अपनी बयानबाजी से वो मुकर जाते हैं। उनके वाणी में इसका दोष आता है। और जो महादशा और अंतरदशा की मैं बात कर रही हूँ वो भी अभी ठीक नहीं चल रही है। उसको देखते हुए भी सत्ता परिवर्तन के पूरे पूरे चांसेस हैं। जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ है उस नक्षत्र का भी जब हम आकलन करते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र, तो वहां पर भी ये दिखाई देता है कि उनके चार्ट में देखिए पितृदोष भी है। और ये टाइम पीरियड जो है उसमें कालसर्प योग का भी निर्माण हो चुका है। उनके चार्ट में भी कालसर्प योग है। और अगर बात करें हम कि ग्रह दशाओं की, तो ग्रह दशा जो इशारा कर रही है अभी, पहला खप्पर योग 15 सितंबर को जाएगा, 15 सितंबर से 24 नवंबर तक दूसरा खप्पर योग बनेगा। तो पहले ही खप्पर योग में पूरी पूरी प्रबल संभावना है जो उनके हितकारी नहीं है। उनके लिए क्या आपको कुछ ऐसे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं जिससे कि दुनिया की परेशानी फिर से बढ़ जाए? क्योंकि अभी तो उन्होंने ही फैसले लिए हैं ना, ये जो दुनिया परेशानी में भारत में, उसमें से
एक है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे निर्णय वो फिर से ले सकते हैं क्योंकि ये पूरा पूरा ग्रह दशाएं जो हैं राहु भ्रमित करता है, तो ये टाइम पीरियड उनको ग्रहण का जो प्रभाव आएगा वो भी अक्टूबर तक जाएगा। जो ज्यादा प्रभाव रहेगा वो अक्टूबर तक रहेगा, वैसे फरवरी तक रहने वाला है, तो वो प्रभाव भी उनके कर्म भाव पर ही आ रहा है। तो इस प्रकार से वो ऐसे निर्णय बिल्कुल ले सकते हैं जो देश दुनिया के हित में ना हो। और जैसे युद्ध का छेड़ना हो गया या उन्होंने अटैक किया, बिना सोचे समझे कोई भी बयानबाजी वो कर देते हैं, तो वो ऐसी गलतियां फिर से करेंगे, फिर से राहु उनको भ्रमित करेगा। और हमारी संहिताओं में इसके बारे में लिखा गया है, जब खग्रास ग्रहण होता है तो इसका पूरा पूरा प्रभाव आता है। अब यहाँ पर पूरा प्रभाव यहाँ पर चार्ट में इसलिए भी आ रहा है क्योंकि मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 10th हाउस में उनके ग्रहण भी बना हुआ है और ग्रहण योग में ही उनका जन्म भी हुआ था। बिल्कुल शिवांगी जी, सैवी जी भी आ गई हैं मेरे साथ, बहुत स्वागत है सैवी जी। तो देखिए, हम चर्चा लगातार कर रहे थे कि जिस तरह से ट्रंप की नीतियां रही हैं और खास करके जो उनका दूसरा टर्म शुरू हुआ है उसके बाद की हम बात करें, लगातार उन्होंने टैरिफ को लेकर एक बवाल मचाया। जैसे ही उन्होंने शपथ लिया था उसके बाद तमाम देश जो है वो परेशान हुए, उनकी वजह से अभी एक युद्ध भी चल रहा है और होर्मुज स्ट्रेट पर जो गतिविधियां हैं वो भी देखने को मिल रही है। क्या आपको भी ऐसी कोई संभावना लगती है कि ट्रंप जो है वो नुकसान में जा सकते हैं? उनको जो परेशानियां हैं, जो थ्रेट्स जिसकी बात भी लगातार कही जा रही है, क्या वो होते हुए भी आपके साथ कुछ अनहैपनिंग उनके साथ होता हुआ नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल। इंडिया न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन खुशबू जी। और मैं अभी अपने फेलो पैनलिस्ट शिवांगी जी को सुन रही थी, वो बहुत अच्छे से वर्णन कर रही थी कि क्यों ये ग्रहण जो पड़ रहा है वो कुछ लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले अभी 12 तारीख को जो सूर्य ग्रहण निकला, साथ के साथ अभी 28 तारीख को चंद्र ग्रहण पड़ेगा। 2 ग्रहणों का साया एक साथ होना कई बार देखा गया है कि बड़ी राजनीतिक उथल पुथल भी लेकर आता है, क्योंकि सूर्य जो है वो सत्ता का कारक ग्रह माना गया है। तो जब वो ग्रहण पीड़ित अवस्था में आता है तो देश विदेश में आप देखेंगे कि जहां पर ग्रहण दिख रहा है वहां पर भी, और जहां ग्रहण नहीं भी दिख रहा है, जिस व्यक्ति का जन्म अगर ग्रहण काल में हुआ है, अमावस्या दोष के अंतर्गत हुआ है, इस प्रकार के अगर कुंडली में दोष रहते हैं या इस प्रकार के योगों की संभावनाएं होती हैं, तो उन पर जो ग्रहण होता है उसका असर बिल्कुल देखने को मिलता है। अब अगर हम ट्रंप की कुंडली को एनालाइज करते हैं, देखिए लास्ट ईयर जब हम न्यू ईयर की बात कर रहे थे, तो जब हम सारे जितने भी कैबिनेट में लोग हैं या जितने भी मंत्री हैं या जितने भी उच्च पद के लोग हैं, उसमें शिवांगी जी भी हमारे साथ थी उस शो में, हमने डिस्कस किया था कि आने वाले साल में आप क्या क्या बदलाव देखने वाले हैं, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी कि ट्रंप को आप जरूर देखेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ को लेकर, उनकी कहीं ना कहीं उनकी ओवरऑल लाइफ स्पैन को लेकर कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसी दुर्घटनाओं का उनको सामना, चुनौतियों का सामना जो है इस साल के अंतर्गत यानी कि 2026 के एंड से लेकर 27 की बिगिनिंग के बीच में करना पड़ सकता है, जिसकी एक झलकी अभी हमने देखी। दूसरी चीज ये है कि इनका जन्म ग्रहण काल में हुआ है, दशम भाव में इनका ग्रहण बनता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इनका चतुर्थ और दशम भाव दोनों प्रभावित हैं और सत्ता में बैठने के लिए ये दोनों ही भाव जो माने गए हैं ये महत्वपूर्ण भाव माने गए हैं। तीसरी चीज, इनके ही ऊपर क्यों इसका इंपैक्ट हो रहा है, क्योंकि इनकी अभी जो अंतर्दशा चल रही है वो भी सूर्य की चल रही है। तो जब ग्रहण से प्रभावित ग्रह की दशा चल रही होती है तो व्यक्ति के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो देखने को मिलता ही मिलता है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं, आपने बोला ये टैरिफ से जुड़ा हुआ इतने सारे मुद्दे, और खास करके आप देखेंगे कि फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए कुछ ऐसे निर्णय ये लिए जा रहे हैं जो इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। उसका रीजन ये है कि इनके अष्टम भाव का स्वामी, जो कि जिसे हम कहते हैं कहीं ना कहीं अष्टम भाव सडन गेन्स और लॉस का भाव है इनके लिए, क्योंकि वो सेकंड हाउस में बैठ के रेट्रो है, जो कि मारक भाव भी माना गया है कुंडली का, और महादशा उसी की चल रही है। तो अष्टम भाव की महादशा से जब व्यक्ति प्रभावित होता है और वो रेट्रो हो जाए तो उसके सारे निर्णय जो होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, और यही इनके लिए एक बहुत मेजर रीजन होगा कि ये अपने आसपास अपने लोगों को अपना शत्रु बना बैठेंगे, और वो बना भी रहे हैं। अगर आप देखें कहीं ना कहीं शिवांगी जी, देखिए ये जो हालात अभी हमें नजर आ रहे हैं, जब से ट्रंप ने सत्ता संभाली दूसरी बार, उन्होंने सबके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, मैं कहूंगी कि सिवाय एक इजराइल के। इजराइल एक ऐसी कंट्री रही है जिस पर जब ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल बहुत ही खुश हो गया कि चलो भाई जितने भी आतंकवादी संगठन उसे हम खत्म कर देंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं रही होगी जो परेशान नहीं हुई होगी। कुल मिलाकर इन्होंने सभी देशों के लिए परेशानी खड़ी की है, और अब जो
जो हेल्थ की बात सहवी जी कह रही थी, हम उनके हेल्थ के रिलेटेड भी काफी चीजें पढ़ते हैं, वो फिर भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी उनके जो फैसले हैं, आप देखिए ना, कल ही का बयान, वो कह रहे हैं कि नहीं अब ईरान पर हम सबसे बड़ा हमला करेंगे, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं अभी तो हम रुक रहे हैं। मतलब कंफ्यूज हैं और सबको परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, आपके साथ खुशबू जी लगातार चर्चा हो रही है इस चीज़ पर, और अमित जी और सृष्टि जी के साथ भी हुई है कि वो अपने बयानों से हमेशा ही मुकरेंगे। वो कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे, क्योंकि कथनी और करनी में उनके सामने नहीं रहेगा। और इसका प्रभाव भी राहु का कहीं ना कहीं प्रभाव है। उनके चार्ट में नीचभंग राजयोग भी है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने चंद्रमा और केतु की जो युति है, तो अभी आने वाले टाइम में जो 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, तो उसका भी उन पर असर आएगा। उनके चार्ट में क्या है, चतुर्थ भाव में चंद्र केतु हैं और 10th में सूर्य और राहु हैं, तो चंद्रमा ग्रहण का भी उनके चार्ट पर पूरा असर आएगा। अब 2 ग्रहण वैसे ही देश दुनिया में पूरा हाहाकार मचाने वाले हैं, चीजें बदलने वाले हैं। अब उन्हीं के चार्ट में जो केंद्र है, केंद्र में चतुर्थ भाव भी, 4th भी बहुत मैटर करता है और 10th भी बहुत मैटर करता है, वो दोनों जगह ही ग्रहण बन रहा है। तो उनके चार्ट में तो ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां दिखेंगी कि वो कोई भी डिसीजन ऐसा ले सकते हैं जो उनकी मति भ्रम करके बोलें कि उन्होंने डिसीजन लिया और वो देश दुनिया के लिए हानिकारक हुआ। वो वापस से भी, जैसे अटैक की चीजें हो रही है ना, वापस से वो युद्ध छिड़वा सकते हैं, अपनी ऐसी कोई चीजें कर सकते हैं कि वापस से युद्ध छिड़े। और इस बार अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है ग्रहण के प्रभाव से कि वो युद्ध फिर 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, उसमें और देश जो सम्मिलित होने की बात हो रही है वो भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि उनकी जो कूटनीति चल रही है ना, वो कूटनीति कहीं ना कहीं उनके लिए ही हानिकारक हो जाएगी, उनके लिए बहुत हानिकारक होने वाली है। जब हमारे ग्रह दशा खराब होते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उनका अभी वही चल रहा है कि उनकी बुद्धि जो है वो विपरीत चल रही है, और विपरीत बुद्धि उनको गलत निर्णय करवाएगी। राहु भी क्या करता है, राहु भी जब ग्रहण लगाता है तो सूर्य को निकल जाता है, जब निकलता है तो वापस जब वो आते हैं तो केतु की तरफ बढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु और केतु उन पर पूरा प्रभाव दिखा रहे हैं। अब केतु को इस तरीके से देखूं तो कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य हो गया, उनके जीवन हो गया, उस पर भी मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं कि उनके स्वास्थ्य को हानि है, उनके जीवन पर भी कहते हैं ना कि ऐसा कोई अटैक, जिसके अटैक की बार बार मैं बात कर रही हूँ, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। और निर्णय तो निसंदेह वो निर्णय बहुत गलत लेने वाले हैं ये समय पीरियड जो है। अब चाहे वो हम शनि की बकरी होने की भी चीजों को देखूं और उनके चार्ट को भी देखूं, तो वो कोई ना कोई बहुत बड़ा रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं जो पूरी देश दुनिया के लिए हानिकारक साबित होने वाला है। अच्छा, देखिए कहीं ना कहीं सहवी, जब हम बात करते हैं ट्रंप की, देखिए ट्रंप एक, मतलब ट्रंप की बात नहीं होती, फिर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करते हैं। वो एक ऐसे पद पर है जिससे पूरी दुनिया को फर्क पड़ता है। भाई ये जो सच है तो सच है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बात शिवांगी जी कह रही हैं कि अब ये युद्ध जो है वो इतने पे नहीं रुकेगा। मतलब अगर देखिए रशिया और चाइना, रशिया क्योंकि एक जंग वो ऑलरेडी लड़ रहा है यूक्रेन के साथ, अगर चाइना भी इस युद्ध में, जो कि लगातार मदद कर रहा है ईरान को, वरना ये युद्ध यहां तक आता नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है, अगर वो भी सीधा सीधा इन्वॉल्व हो गए तो समझने वाली बात है कि बाकी देशों के लिए तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। भारत जैसे विकसित देश के लिए अभी थोड़ा सा होरमुज में हुआ था और क्या स्थिति हुई थी, किस तरीके से हम संभले हैं, निश्चित तौर पर आम लोगों को बहुत फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क पड़ा, और वो फर्क और पड़ सकता है अगर यही स्थिति रही और ट्रंप के अगर ऐसे ही डिसीजन रहे तो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे दोनों जो आपने पॉइंट्स बोले हैं खुशबू जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए चाइना की अगर आप कूटनीति को देखते हैं तो वो कभी भी फ्रंट फुट पे आके किसी की मदद नहीं करता है, और चाइना अभी भी वही करेगा, क्योंकि चाइना की जो कुंडली बनती है उसका जो नवांश है वो ये क्लियरली दिखाता है कि वो सिर्फ तब तक ही किसी की हेल्प करेगा जब तक उनको फायदा मिल रहा है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि यहाँ से मुझे फायदा मिलना खत्म हो गया है, तो चाइना भी आगे आके कभी हेल्प नहीं करेगा। दूसरी चीज ये भी मैंने आपको बताई थी कि चाइना अभी अपनी आंतरिक स्थिति से ही परेशान रहने वाला है। तो अगेन जहां तक उसको लगेगा कि अब मेरे फंड्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, अब मेरी जो सैनिक क्षमता है या जो गतिविधियां हैं वो यहाँ पर एक्सप्लॉइट हो रही हैं, तो वो वहीं से अपना हाथ जो है वो वापसी खींच देगा। और जहां उन्हें लगेगा कि यहाँ पे जो मैं कठपुतली बनाकर लोगों के साथ काम करता था या जो देशों को मैं कंट्रोल कर पा रहा था वो मुझसे धीरे धीरे स्लिप हो रहे हैं, या जो मेरा वर्चस्व है वो कहीं कहीं मुझसे छूटता जा रहा है, तो वो फिर से अपनी नीतियों को कभी भी पलट सकते हैं और कभी भी बदल सकते हैं। इसीलिए मैंने साल की शुरुआत में कहा था कि चाइना जो इतना फ्रेंडली होकर इंडिया के साथ भी अभी अपनी दोस्ती यारी दिखा रहा है, ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, और उसका हमने झलकियां टाइम अगेन ऑन एंड ऑफ देखा ही है इस साल के अंतर्गत। चाहे वो पिछले दिनों वो वीजा वाला इंसिडेंट हुआ, ये चिकन नेक की बात होती रहती है, ऐसे
कई सारी गतिविधियां हैं जो कि हमें एज सिटीजन्स पता भी नहीं चलती, जो हमारी गवर्नमेंट ऑलरेडी हैंडल कर लेती है या कर्ब कर लेती है उस सिचुएशन को। तो ऐसी कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम मद्देनजर रख के अगर बात करें तो चाइना सबसे पहले फ्रंट फुट पे आके अभी वॉर में कूदने नहीं वाला। ठीक है। सेकेंडली अगर हम अमेरिका की ही बात करते हैं, बिल्कुल सही आपने बोला कि ट्रंप इज नॉट एन इंडिविजुअल, वो एक पूरी कंट्री का नेतृत्व कर रहे हैं, तो पूरी कंट्री को होलिस्टिकली देखा जाता है जब सिर्फ ट्रंप की भी बात होती है। और अभी उनके जो निर्णय है वो ऐसे ही होने वाले हैं, क्योंकि सबसे पहले उनकी स्थायी कुंडली जो उनकी जन्म की कुंडली है उसमें, जैसे अभी शिवांगी जी ने बोला, 2 केंद्र के भाव पीड़ित हो रहे हैं, चतुर्थ और दशम भाव, क्योंकि ग्रहण की स्थिति आ रही है। और साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी सिंह लगन की कुंडली बनती है, तो लग्न से केतु और सप्तम भाव से राहु का गोचर हो रहा है, अष्टम भाव से शनि का गोचर हो रहा है, शनि रेट्रो हो चुके हैं। तो उनकी कुंडली के महत्वपूर्ण भाव जो आपकी डिसीजन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, लोगों के साथ कैसे संबंध बनाने हैं, संबंधों को कैसे मेंटेन करना है, ये सभी भाव जो कुंडली के हैं उनसे इस प्रकार के ग्रह गोचर कर रहे हैं कि इन सभी चीजों को साइडलाइन करके उन्हें एक ही लक्ष्य दिख रहा है कि मेरा टारगेट क्या है। मुझे जैसे आप बोलते रहते ना, मागा मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये वाली जो उनकी कूटनीति और रणनीति है उसी के प्रति वो एक लक्ष्य, लेकिन अमेरिका को भी तो ग्रेट नहीं बना पा रहे ना। दिक्कत तो ये है, अमेरिका में ही तो उनके खिलाफ कितनी ज्यादा विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है ना। और यही तो ग्रह कराते हैं कि सब कुछ होते हुए भी आपकी कुंडली में राजयोग भी है, राज सत्ता पे भी आप बैठे, लेकिन बुद्धि आपकी ऐसी भ्रष्ट है क्योंकि इस समय के दौरान जो आपके ग्रह गोचर चल रहे हैं या जो ग्रहों की चाल परिवर्तन हो रहे हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होकर भी आप एक मौकरी का इस समय के दौरान जो है वो आप एक हास्य का अगर पात्र बने हुए हैं, वो सिर्फ आपके ग्रह हैं जो आपको इस ओर लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए ग्रहण का और ग्रहों का आपके जीवन में निसंदेह प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है और वो देखने को मिल भी रहा है। ठीक है। अच्छा शिवांगी जी, ये जो अभी के हालात हैं इसमें आप ट्रंप के डिसीजन से भारत को कितना फर्क होते हुए देख रही हैं? कितना फर्क भारत पर पड़ेगा जो डिसीजंस वो लेने वाले हैं आने वाले समय में? जी, ट्रंप के डिसीजन से भारत को प्रभाव पड़ेगा, ये हम देखते हैं भारत के चार्ट से। तो भारत के चार्ट में जो महादशाएं हैं तो वो महादशा भी ठीक चल रही है, अभी भारत के फेवर में ही है। और अगर ग्रहण का भी इम्पैक्ट देखूं तो भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है, पराक्रम भाव में लगा है ग्रहण, तो भारत का पराक्रम मुझे बढ़ता हुआ दिख रहा है। भारत पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं आएगा। आप देखिए जो डिसीजन उन्होंने लिया था, तो आर्थिक संकट थोड़ा सा झेलना पड़ गया, महंगाई भी आई थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें तो हमें देखने को मिलेंगी और हमें फेस करने को भी मिलेंगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेंगी क्योंकि ग्रहण का पूरा आपने अच्छी बात बताई कि भारत पे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे समय इतने की इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया शिवांगी जी आपका भी, सहवी जी आपका भी मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी बीच जो एक बड़ी खबर आ रही है वो अपने दर्शकों को बता दें। जापान के चिबा शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। कई